नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 21 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश की एक कंपनी है, प्रमुख कंपनी है, जिसे मिला है राज्य स्तरीय अवार्ड। इसके साथ ही साथ में ऑटोमेटेड मोटर फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, क्या इसका उपयोग होगा, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, लघु उद्योग भारती के ब्रोशर का विमोचन किसके द्वारा किया गया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर गृह मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लघु उद्योग भारती का जो ब्रोशर है उसका विमोचन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग भारती का ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, कटनी में या फिर बालाघाट में। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश की चुना नगरी कटनी। जी हां दोस्तों, कटनी में लघु उद्योग भारती का ट्रेड फेयर आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष भी यहीं पर आयोजित किया गया था और इस वर्ष भी यहीं पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। बालाघाट क्यों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात अगर कहीं है तो वह कहाँ पर है, 1021, तो कहाँ पर है, बालाघाट में। तो इसको आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, बालाघाट में। और सबसे अधिक शिक्षित महिला साक्षरता की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर है, तो यह है आपके भोपाल में। और पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो इंदौर इज द राइट आंसर। एंड ओवर एंड ऑल साक्षरता की बात की जाए तो जबलपुर इज द राइट आंसर। तो इन सबको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ में जो हमारा भोपाल है दोस्तों, यह है आपका जो जनसंख्या घनत्व है उसके मामले में भी सबसे अधिक नंबर 1 है। इसके साथ ही साथ में नगरीय जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 भोपाल है, तो इसको आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर है, और जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है, यह हमारी जनसंख्या से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु उद्योग भारती के ब्रोशर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग भारती के कटनी में होने वाले ट्रेड फेयर में होंगे शामिल। 16 से 18 सितंबर तक होगा ट्रेड फेयर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय के में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु उद्योग भारती के 16 से 18 दिसंबर तक कटनी में होने वाले ट्रेड फेयर के ब्रोशर का विमोचन किया। प्रतिनिधि मंडल में लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष थे महेश गुप्ता, वह शामिल हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटेड जो हमारा फिटनेस सेंटर है यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा, यह जो ऑटोमेटेड मोटर फिटनेस सेंटर है यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित हुआ था, इसको पहले याद रखना है। अब तो स्थापित किया जाएगा, यह मैंडेटरी कर दिया गया है, परंतु प्रारंभ में मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। ऑटोमेटिव जो आपका फिटनेस सेंटर है यह कहाँ पर स्थापित किया गया था, छिंदवाड़ा में पहली बार स्थापित किया गया था। अब इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और सन 2000 में से प्राइवेटाइज कर दिया गया था। अर्थात आपने देखा होगा पहले जो सरकारी बसेस चलती थी मध्य प्रदेश में वह 2000 में बंद कर दी गई, अर्थात इन सबको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान, गोविंद सिंह राजपूत है, तो इसको भी याद रखना है। राजस्व मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। अब देखते हैं हम लोग कि जो ऑटोमेटिक मोटर फिटनेस सेंटर है यह कहाँ स्थापित किए जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, विकास खंड स्तर पर या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों संभाग स्तर पर। अर्थात मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं, तो 10 के 10 संभाग में से स्थापित किया जाएगा। अब संभाग की चर्चा हुई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1956 में। तब मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले थे दोस्तों, तो तब मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे, तो इसको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, उसके छत्तीसगढ़ गठन के बाद कितने जिले बचे थे, पहले यह बता देता हूं, 45। छत्तीसगढ़ में कितने जिले गए थे, 16 जिले गए थे। दोनों को मिला दिया जाए अर्थात छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 61 जिले थे। तो इसको याद रख लीजिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बता देना चाहूंगा। स्वतंत्रता के
तत्काल बाद आपने पहले तो आप सभी को मालूम होगा लगभग 500 से अधिक रियासतों में पूरा भारत बटा हुआ था। समय समय पर विभिन्न प्रकार की रियासतें भारत में शामिल होती गईं। इस तरीके से भारत संघ का निर्माण हुआ। इसके साथ आप देखेंगे स्वतंत्रता उपरांत मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया गया था। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उसकी अनुशंसाओं पर जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है इसका गठन किया गया था। अब इसका गठन किस तरीके से किया गया था यह पूरा का पूरा मैं आपको बता देना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, 8 जिले महाराष्ट्र में शामिल कर दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, बुल्ढाना, अकोला, यह आपका विदर्भ का क्षेत्र है। यह 8 जिले मध्य प्रदेश में थे पहले, परंतु इन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक जगह हैं उनको भी याद रख लीजिए, जैसे मंदसौर की सुनेल टप्पा नामक तहसील थी दोस्तों, इसे किस में शामिल कर दिया गया था? राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। मंदसौर की सुनेल टप्पा जो है तहसील, उसे कहां शामिल कर दिया गया था? राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। इसके साथ में अब आप देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश का विदिशा जिला का जो सिरोंज है दोस्तों, यह पहले कोटा में था, तो कोटा का तहसील थी, इसको सीधा ट्रांसफर कर दिया गया था विदिशा जिले में, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जिला पुनर्गठन, यह हुआ था राज्य पुनर्गठन। फिर मध्य प्रदेश के अंदर ही जिला पुनर्गठन हुआ था, जिसमें आप देखेंगे 1972 में पहला पुनर्गठन हुआ था, जिसमें भोपाल और राजनंद यह 2 जिले बनाए गए थे। फिर आप देखेंगे 1998 में सेकंड पुनर्गठन हुआ था, इसमें बी के दुबे एक समिति थी जिसकी अनुशंसा पर 10 और सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले बनाए गए थे। अर्थात 1998 में टोटल 16 जिले मध्य प्रदेश में उस समय बनाए गए थे। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इसके साथ ही साथ फिर आपको याद रखना है 2008 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले बनाए गए थे, तो इसको भी याद रखना है। जैसे कि आप देखेंगे सीधी और सिंगरौली अलग करके नए जिले बनाए गए थे। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों 2000, आप यहाँ से सीधा जाएंगे 2013 में आपका जिला बनाया गया था आगर मालवा, और 2018 में आप आएंगे तो निवाड़ी नया जिला बनाया गया था। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कितने करोड़ की लागत से लगेंगे ऑटोमेटिव मोटर फिटनेस? यह दोस्तों पूरा का पूरा आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह अब मैंडेटरी हो गया है। मध्य प्रदेश का दोबारा से बताना चाहूँगा, पहला ऑटोमेटिव मोटर फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? छिंदवाड़ा में किया गया था। अब इन जो टोटल के टोटल 10 संभाग में स्थापित किया जाना है, कितने करोड़ की लागत इसमें आएगी? इसका राइट आंसर क्या है? 150 करोड़, 200 करोड़, 345 करोड़ या फिर 100 करोड़। राइट आंसर इज डेट 150 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें ऑटोमेटेड मोटर फिटनेस सेंटर में। कितने करोड़ की? 150 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत आएगी। अब देखते हैं 150 करोड़ की लागत से लगेंगे ऑटोमेटेड मोटर फिटनेस सेंटर। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने यह कहा, गोविंद सिंह राजपूत हैं, ये मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। कमर्शियल वाहनों की टेस्टिंग के साथ होगी फिटनेस। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सेंटर की स्थापना से क्या होगा? फिटनेस प्रमाण पत्र देने के पूर्व वाहनों की फिजिकल चेकिंग एक ही स्थान पर हो जाएगी। वाहन दुर्घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में ऑटोमेटिव मोटर फिटनेस सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। अभी क्या होता था दोस्तों, इसमें काफी हद तक करप्शन इन्वॉल्व था। विभिन्न प्रकार के जो वाहन थे, जो कि आपके सार्वजनिक कमर्शियल वाहन है, जैसे कि स्कूल बसेज होंगी, विभिन्न प्रकार की जो बसेज हैं, उनको जो करप्शन के कारण बिना उनकी फिटनेस चेक किए हुए उन्हें यह लाइसेंस जारी कर दिया जाता था। परंतु आफ्टर कमिंग दिस रूल, यह जो मशीन होगी यह ऑटोमेटिक चेक कर लेगी और इससे करप्शन पर भी लगाम लगेगी, और सबसे बड़ी बात दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। जो भी वाहन इसके लिए एलिजिबल होगा उसे यह फिटनेस टेस्ट मिलेगा, पास होगा, और जो नहीं होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस कंपनी को मिला राज्य स्तरीय मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज का अवार्ड? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सांची
साक्षी सहकारी कंपनी, सांची सहकारी कंपनी, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को यह अवार्ड दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला राज्य स्तरीय मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूरे प्रदेश में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित प्रदान करने के क्षेत्र में राज्य की अन्य कंपनियों के मध्य ऐसे मुकाम हासिल किया है, जो कि एक मिसाल है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव सेंटर मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के प्रथम दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल को यह पूरा का पूरा अवार्ड दिया। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ITI उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रथम दीक्षांत समारोह वह भी राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन है, राज्यपाल कितने जिले में टीबी रोगियों के उपचार में सहायता करेंगे। नेक्स्ट है आपका लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा कब की गई। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।